जब वह व्यक्ति रेगिस्तान में पेशाब कर रहा था तो अचानक उसे कुछ ही दूरी पर जमीन पर चमकती हुई एक सुनहरी रोशनी की झलक दिखाई दी। संदेह के साथ वह जांच करने के लिए आगे बढ़ा और सतह पर रेत हटाने के बाद उसने पाया कि यह वास्तव में एक विशाल कुत्ते के सिर वाली व्हेल थी। लेकिन फिर भी उसने अपने साथी को पास आकर पुष्टि करने के लिए आवाज लगाई। यह दृश्य देखकर उसका साथी भी एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गया, यह जानने के लिए कि क्या यह असली सोना है। उसके साथी ने तुरंत उसे भूनने के लिए लाइटर निकाला। हालांकि आधे घंटे से अधिक समय तक भूनने के बाद भी सोने की डली में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। दोनों उत्साहित लोगों ने तुरंत खुदाई शुरू करने के लिए फावड़े चलाए, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कई घंटों तक खुदाई करने के बाद भी वे सोने की डली के नीचे का हिस्सा नहीं खोद पाएंगे। उन्होंने उसे बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन वे अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद भी उसे हिला नहीं सके। इसके बाद दोनों ने भांग की रस्सी को सोने के डल्ले से बांधा और दूसरे सिरे को ट्रेलर के हुक से बांध दिया और फिर उसे खींचने के लिए इंजन चालू कर दिया। कई प्रयासों के बाद भी वे हर प्रयास में असफल रहे। कोई अन्य विकल्प न होने के कारण दोनों को फिर से नंगे हाथों से ही खुदाई करनी पड़ी। कई घंटों तक खुदाई करने के बाद भी वे सोने के पहाड़ की तलहटी नहीं देख सके। जैसे जैसे आसमान धीरे धीरे काला होता गया, उन्हें पता चला कि निर्जन क्षेत्र में जंगली कुत्तों से निपटना सबसे कठिन था। जंगली कुत्तों के हमलों का विरोध करने के लिए दोनों को कुछ जलाऊ लकड़ी उठाकर वापस आना पड़ा। आग के पास बैठे दो लोग हार के बाद सोने का बदला लेने की कल्पना कर रहे थे। हालांकि शांत होने के बाद सबसे जरूरी काम सोने को जल्द से जल्द हटाना था। साथी ने सुझाव दिया कि दोनों अलग अलग कार्य करें, एक पास के शहर में जाकर मेंढकों की तलाश करें और दूसरा यहीं रहकर सोने के पहाड़ की रखवाली करे। साथी ने निक को बताया कि वह जानता है कि वहाँ एक छोटा सा शहर है जहाँ पूर्व की ओर गाड़ी चलाकर 2 दिन में पहुँचा जा सकता है। आगे पीछे जाने में 4 दिन लगते थे, साथ ही रास्ते में मेंढकों की तलाश में 1 दिन लगता था। कुल मिलाकर 5 दिन। इन्हें स्वेच्छा से यह दावा किया कि उसे रेगिस्तान में काम करने का काफी अनुभव है और वह सोने की देखभाल के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति है। लेकिन निक ने यह सुनकर आपत्ति जताई कि पहाड़ की खोज उन्होंने स्वयं की थी और वे यहाँ से कभी नहीं जाएंगे, भले ही उनकी मृत्यु हो जाए। अगले सुबह उन्होंने आपूर्ति वितरित करना शुरू कर दिया। जाने से पहले उन्होंने निक को एक सैटेलाइट फोन दिया और कहा कि रास्ते में वे एक दूसरे करने के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे। जरा सोचो, जब तक मैं वापस आऊंगा हम। इसके बाद उसका साथी विशाल निर्जन भूमि की ओर चला गया। निक अकेले रह गया। इसके बाद उन्होंने सुनहरे पहाड़ की सतह को रेत से ढक दिया और तिरपाल से एक साधारण छतरी बना दी। रात में जंगली कुत्तों से बचने के लिए उसने पहले से ही कुछ लकड़ी की चाय खरीद ली और वापस आ गया। अग्नि के आशीर्वाद से उसने पहली रात सुरक्षित बिताई। हालांकि जब वह अगले दिन उठा तो उसने पास ही में कुछ चमकती हुई चीज देखी। क्या यह फिर से सोना बन सकता? निक एक सामान लेकर उसके पास आया और पाया कि वह एक हवाई जहाज का फटा हुआ मलबा था। देखने के बाद उन्होंने पाया कि यह रहने के लिए एकदम सही जगह है। प्रभाव भी उत्कृष्ट था, लेकिन जल्द ही वह बेचैन। उसे यहाँ सुनहरा पहाड़ दिखाई दिया। जिस सोने के बारे में मैं सोच रहा था उसे वापस पाने के लिए उसने निर्णायक रूप से हवाई जहाज के सभी भागों को अलग अलग कर दिया और फिर उसे घसीटते हुए शिविर में ले आया। मार कार्य के बाद अंततः उसे रहने के लिए जगह मिल गई। कुत्ते के सिर जैसे सुनहरे पहाड़ को इतने करीब से देखकर उसने साहस और आत्मविश्वास दिखाया, लेकिन उसके सिर के ऊपर की लपटों के कारण उसके लिए शांतिपूर्वक पानी में प्रवेश करना असंभव भी अधिक था। समय के साथ उसके माथे और गर्दन पर छाले पड़ गए। निक सोने के पहाड़ के पास गया और अपने सोने को देखने लगा। वह अब अपनी आंतरिक बेचैनी को दबा नहीं सका और सोने के एक टुकड़े को तोड़ने की पूरी कोशिश की। जब वह इस बात को लेकर असमंजस था कि क्या उसे निर्माण कार्य पूरा कर सामान समेट लेना चाहिए, तभी उसके साथी ने सैटेलाइट फोन पर कॉल करके बुरी खबर दी। उन्होंने निक को बताया कि कार के इंजन का तापमान बहुत अधिक है, मरम्मत के लिए अभी भी ऑटो मरम्मत की दुकान पर है, वापस आने में कम से कम 1 दिन और लगेगा। यह सुनने के बाद निक ने दूसरे पक्ष से कहा कि उसने सोने का एक टुकड़ा तोड़ दिया है। उन्हें उम्मीद थी कि निर्माण पूरा होने के बाद इनके साथी इसे ले लेंगे। आखिरकार सोने का यह टुकड़ा अमूल्य था, हालांकि उसका लालची साथी संतुष्ट नहीं। उसका लक्ष्य पूरे सोने के पहाड़ पर चढ़ना था, इसलिए उसने निक से कहा कि वह अपने आप पर ही टिका रहे और जितनी जल्दी हो सके वापस लौटने की कोशिश करें। निक के पास समझौते करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, हालांकि और भी अधिक बेखौफ हो गए। अपनी जान बचाने के लिए निक केवल एक मसाल उठाकर उनका सामना कर सकता था। वह पूरी तरह से एकाग्र था और उसे आराम करने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। यदि वह इन जानवरों द्वारा पकड़ा जाता तो उसे टुकड़े टुकड़े कर खा लिया जाता। एक रात की कड़ी लड़ाई के बाद जिन जंगली कुत्तों को कोई लाभ नहीं मिला, वे धीरे धीरे तितर बितर हो गए। निक अच्छी नींद लेना चाहता था, लेकिन कई दिनों तक धूप में रहने के कारण उसकी त्वचा इतनी काली हो गई थी कि उसे पहचानना नहीं जा सकता। उसके चेहरे पर चुभने वाले दर्द के कारण उसके लिए सो पाना संभव हो गया। अब उसका एकमात्र आध्यात्मिक सहारा उसके पास रखी सोने की डली थी। इसी दौरान संग्रहित भोजन भी खा लिया गया। तान आक्रमण के लिए केवल कुछ जल स्रोतों को ही पता लगा सका। ठीक इसी समय एक मोम की छड़ी धीरे धीरे जमती हुई आई। उसने सही समय का चयन किया, इसकी नकल करने की योजना बना ली। वह झपटा और मोम की छड़ी को पकड़ने के लिए तैयार हो गया। हालांकि वह एक बड़ी गलती में फंस गया। केवल उसके मुंह फिसल गया, बल्कि वह जल स्रोत भी नष्ट हो गया जिस पर वह एक रह रहा था। उसने ठीक होने की पूरी कोशिश की, लेकिन सब बेकार रहा। अगले दिन फिर से मलबे के पास आया और शिविर को मजबूत करने के लिए कुछ हिस्सों को वापस ले जाने की योजना
बनाई, लेकिन इस समय उसने अचानक देखा दूर से एक औरत को धीरे धीरे तक देख वह डर गया और छिप निष्कासित शव को नष्ट करने के लिए उसने ढेर सारी लकड़ियां खींच कर लाई। बड़ी आग से शव को पूरी तरह जला दिया। यह सब करने के बाद इसने अपने सामने पड़े सुनहरे सोने को देखा। वह मिश्रित भावनाओं में भरा हुआ था। तो सोच रहा था कि क्या यह धन इसके लायक है। अगले दिन जब निक गहरी नींद में सो रहा था तो उसके साथी के फोन से उसकी नींद खुल गई। दूसरे पक्ष ने कॉल पर कहा कि उन्हें अभी भी एक छोटी फ्रांस मशीन मिली है और उन्होंने निक से दो दिन और इंतजार करने को कहा। जब निक अपनी शिकायतें बता रहा था तो उसने जल्दी से ऊपर देखा और फोन रख दिया। उसका इरादा सोने का टुकड़ा और लेकर सबसे पहले वहाँ से निकल जाने का था। वह पास स्थित पूरे सोने के पहाड़ को देखने के लिए लालच था, लेकिन फिर भी वह इस तरह से जाने को तैयार नहीं था। अंत में वह केवल घास के मैदान तक ही बचाव कर देख सका। शाम को वह जलाऊ लकड़ी बीन रहा था, लेकिन जब उसने वह यह देखकर भयभीत हो गया कि रेत का तूफान इस ओर बढ़ रहा था। यह देखकर निक बुरी तरह डर गया और जल्द से जल्द अपनी झोपड़ी में छिप गया। लेकिन यह स्थायी आश्रय स्थान रेत के तूफान के विनाश को कैसे झेल पाएगा। लोहे की प्लेट टूट गई। निक जिसके पास भागने के लिए कोई जगह नहीं थी, केवल एक हिरनी मक्खी की तरह इधर उधर भाग सकता था। परिणाम स्वरूप अगले ही पल वह एक सूखे पेड़ से टकराकर जमीन पर गिरी। जब सब कुछ शांत हो गया तो निक बड़ी मुश्किल से रेत के ढेर से बाहर निकला। उसका पेट गलती से एक पेड़ की छड़ी से जमा गया। वह तुरंत खड़ा हुआ और सोने के पहाड़ की दिशा देखने लगा। अनुमत स्थान की पुष्टि करने के बाद उन्होंने सोने के पहाड़ के स्थान की ओर चढ़ने की पूरी कोशिश की। तो ऊपर की मिट्टी और रेत को उठा लिया। जब उसने सोना देखा तो उसे चैन आया और वह सो गया। जब वह फिर से उठा तो निक ने तीव्र दर्द को सहन करते हुए लकड़ी एक ही छड़ी को बाहर निकाला। फिर घाव को तिरपाल से लपेटा। रक्तस्राव को रोकने के लिए उसने सूखी लकड़ी को जलाने के लिए चमकदार पत्थर का इस्तेमाल किया और फिर ईरा मुकुट के ढक्कन को भूनने के लिए आग पर रख दिया। फिर उसने खून बहाते घाव पर लाल गर्म लोहे की आवरण से जलन सहन की। यद्यपि रक्तस्राव बंद हो गया, लेकिन थकावट के कारण वह भी बेहोश हो गया। हालांकि अचंभित होकर उसने देखा कि जिस महिला को उसने मारा था वह एक क्रॉसबो पकड़े हुए उस पर निशाना साध रही थी। धीरे धीरे निक को मतिभ्रम होने लगा। उसने देखा कि जिस औरत को उसने जलाया था वह उसे खाना खिला रही है। अचानक उसने दूर से एक कार गुजरती देखी। निक दौड़कर पहुंचे। अगले ही पल दूसरा पक्ष तुरंत वो सवार में बदल गया।